हेलो दोस्तों, मैं ईवान हूँ। अगर आपने कभी भी वर्कफ्लो इस्तेमाल किया है हाई लेवल में और पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं मानता हूँ हाई लेवल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई बटन्स, औजार, विशेषताएं, काफी कुछ है और समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। इसीलिए हाई लेवल का एआई वर्कफ्लो औजार मददगार है। तो पहले जितना भी मैनुअल काम आप करते थे जब वर्कफ्लो बनाने की बात आती थी, ये आपकी आज मदद कर देता है। इससे आपका काम आसान हो जाता है। आप मंच को बताते हैं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या साफ करना है, क्या शुरू करना है, और आप तैयार हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम ये दिखाऊंगा कि आप कैसे एआई वर्कफ्लो औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन सरल बनाने के लिए। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ बांटूंगा, तो अगर आप साथ बने रहना चाहते हैं और मंच को खुद पर रखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको फ्री ट्रायल का एक लिंक मिलेगा। शुरू करने के लिए आसान है, बस 14 दिनों का फ्री ट्रायल का बटन दबाइए, फिर अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल डाल दीजिए। एक बार पहला कदम पूरा हुआ है, फिर चुनिएगा कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, स्टार्टर या असीमित। फिर क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालिए और इस छोटे डिब्बे को चेक कर दीजिएगा। आप 14 दिनों के ट्रायल के लिए तैयार होंगे। चिंता मत कीजिए, अगर आपको मंच पसंद नहीं आए तो आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, एक पैसा खोए बगैर। एक बार आपने फ्री ट्रायल के लिए साइन अप किया है, आपका इंटरफेस ऐसे दिखेगा। ध्यान रखिए कि जब गो हाई लेवल की बात आती है तो उसमें दो प्रकार की विशेषताएं हैं। एक तो एजेंसी की विशेषताएं हैं और दूसरा सब अकाउंट की विशेषताएं। एजेंसी की विशेषताएं ज्यादातर मार्केटिंग एजेंसीज के लिए है, जो गो हाई लेवल का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के व्यवसायों के लिए। ये एक छतरी सी है जिसके नीचे आपके सारे व्यवसाय आ जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका एजेंसी कैसे काम कर रहा है। और अगर आप हाई लेवल अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपका व्यवसाय कैसे कर रहा है, तो आप सबसे ज्यादा समय इस खास सब अकाउंट में बिताएंगे। तो चलिए सीधा करते हैं। एजेंसी की विशेषताएं एजेंसीज का प्रदर्शन, उनकी कमाई, ये सब देखता है, और सब अकाउंट की विशेषताएं आपके खास व्यवसाय की जानकारी देता है। तो सब अकाउंट के अंदर आप सारा सीआरएम, रिपोर्ट्स, वर्कलोड्स, ये सब देखेंगे। देखिए इसमें काफी कुछ है। डैशबोर्ड, कन्वर्सेशन, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, पेमेंट्स, तो अलग चीजें जिनसे सीआरएम बनता है। पर हम सबसे ज्यादा समय ऑटोमेशन टैब में बिताएंगे। चलिए ऑटोमेशन टैब दबाते हैं और वो हमें वर्कलोड बनाने तक पहुंचा देगा। एक तुरंत रिकैप करते हैं। वर्कलोड क्या है? वर्कलोड एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। अगर कुछ होता है फिर क, ख या ग हो सकता है। उदाहरण देखिए, अगर ये होता है इस उदाहरण में कि अगर ग्राहक ने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो हम उन्हें एक ईमेल भेज देंगे, है ना। ये एक घटनाओं का श्रृंखला है, तो आप इसे अपने हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे दिखता है। क्रिएट वर्कफ्लो दबाएंगे। तो अगर आप मंच के साथ शुरू ही कर रहे हैं और थोड़ा अत्याधिक लग रहा है, मेरी राय में टेम्पलेट का इस्तेमाल कीजिएगा। उस तरीके से काफी कुछ पहले से ही निर्माण किया गया है, तो सीखना भी आसान हो जाएगा। चलिए टेम्पलेट चुनते हैं। देखिए कितने सारे हैं। यहाँ लीड नर्चरिंग वाला है, लिस्ट रिएक्टिवेशन, अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन, रिमाइंडर, बर्थडे टेम्पलेट, नोशन नर्चर, ऑटोनॉमस कॉल बैक, टेक्स्ट बैक, और बाकी और भी है अगर आप स्क्रॉल करेंगे। चलिए उदाहरण के लिए ये अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन प्लस रिमाइंडर वाला देखते हैं। इस टेम्पलेट को चुनते हैं, है ना। ये वर्कफ्लो ऐसा दिखता है। मैं इसे बेसिक कह रहा हूँ क्योंकि ये एकदम सीधा है। मेरा मतलब ये है कि इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, जहाँ कोई भी खास ब्रांच कुछ अलग एक्शंस की तरफ जाता है और दूसरा ब्रांच दूसरे एक्शंस शुरू करता है। ये एकदम सीधा है। इनिशियल ट्रिगर से सब कुछ शुरू होता है कि अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो अगर हम अपॉइंटमेंट ट्रिगर क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट स्टेटस कंफर्म हो गया है और उसी से सब ट्रिगर होता है। फिर वहां से आगे क्लिक करेंगे तो आगे सब पर्सनलाइज्ड होगा उस खास व्यक्ति के अनुसार। आप देख सकते हैं वहाँ खास पर्सनलाइजेशन टोकन्स हैं जिन्हें हम वहाँ डाल सकते हैं। ये ईमेल के बॉडी पर भी लागू होता है। याद रखिए, असल में हाई लेवल सीआरएम और मार्केटिंग इंजन की तरह काम करता है, और उसके वजह से ये काफी जानकारी आपके ग्राहकों की अपने पास रखता है। और हम ये सब इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि किसी को सामान्य ईमेल पसंद नहीं है। तो यहाँ ये कहता है हाई कॉन्टैक्ट डॉट पहले, फिर अंडरस्कोर और फिर नाम, फिर आपके अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट तारीख, समय, टाइम जोन, ये सब होगा। और बिल्कुल ये सब जूम लिंक में डाला जाएगा। फिर उसके बाद वो 24 घंटे इंतजार करेगा अपॉइंटमेंट से पहले, फिर कॉन्फर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा। वो 24 घंटे का रिमाइंडर ईमेल होगा। फिर अपॉइंटमेंट के 1 घंटे पहले वो दूसरा ईमेल भेजेगा, बिल्कुल वैसे एसएमएस के साथ भी किया जाएगा। 5 मिनट पहले वही चीज, आपको एक ईमेल और एसएमएस मिलेगा और पूरा मामला
निपटाया जाएगा। ये बहुत ही सामान्य सी बात है क्योंकि सबको अपॉइंटमेंट का कॉन्फर्मेशन चाहिए और ये आपके लिए ऑटोमेटिकली किया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे, हाँ ये बहुत अच्छा सुनने में लगता है, मगर मैं एआई की मदद से ये कैसे बनाऊंगा? तो ये कहने से ज्यादा और सरल है। तो यहाँ बाएं तरफ आप आइएगा और यहाँ 2 सितारे हैं, है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ एआई असिस्टेंट हमारे लिए हमारा वर्क फ्लो बना सकता है। सरल अंग्रेजी में हम उसे ये समझाएं कि हमें क्या चाहिए और वो हमारे लिए इसका निर्माण कर देगा। अगर हमें और जानकारी में जानी है तो हम ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये कैसे करें, या एक्शन ऐड करना, या किसी एरर के साथ मदद, अलग कदम क्या करने हैं, या वर्क फ्लो डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हमें पता नहीं कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। तो मैं कैसे एक अलग ईमेल का चेन बनाऊं उन लोगों के लिए जो अपॉइंटमेंट्स पर आए और वो ईमेल्स ऐसे हो जिनमें समरी नोट्स डाले गए हो। तो फर्ज कीजिए ये लोग हमारे अपॉइंटमेंट पर आए और हम उन्हें नोट्स भेजेंगे उन चीजों के बारे में जिनकी हमने बात की थी। और अच्छी बात यह है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हमारे पास एक दूसरा गुट होगा लोगों का जो मीटिंग पर नहीं आ पाए, तो उन्हें हम ईमेल भेजेंगे ताकि उन्हें वापस अपॉइंटमेंट दे सके कैलेंडर पर। तो मैंने ये सब सरल भाषा में डाला, टेक्निकल शब्दों के बगैर। देखें ये क्या करता है। चलिए गो दबाते हैं और देखिए वर्क फ्लो एआई ने कदम दर कदम बताया है कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इंतजार का कदम डालना है मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग के तुरंत ईमेल भेजेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद इफ एल्स कंडीशन डालेंगे। चिंता मत कीजिए, वर्क फ्लो में ये सब डालना सरल है। बस आपको ये छोटा सा प्लस बटन दबाना है और ये वैसे ही करेगा। अगर आप इफ एल्स एक्शन चुनेंगे, हमें इफ एल्स चुनना पड़ेगा। तो हमें एक ब्रांच यहाँ प्रेजेंट लोगों के लिए और दूसरा ब्रांच जो नहीं प्रेजेंट थे। फिर हमारे 2 ब्रांचेस हैं तो 2 अलग ईमेल चेन बनेंगे। तो जो प्रेजेंट थे उनके लिए ऐसा ईमेल डालेंगे जिसमें मीटिंग का समरी और दूसरे रिसोर्सेज भेजे जाएंगे। पर जो नहीं आए उनके लिए ऐसे ईमेल भेजेंगे जिसमें कैलेंडर का लिंक होगा। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस प्रक्रिया के बारे में, आप बस एक फॉलो अप सवाल उससे पूछिए और वो मदद कर देगा। तो उदाहरण अगर हम उसे कहे गहराई में समझाइए ब्रांचेस कैसे बनाना है, सेंड दबाइए। देखिए ये एकदम ब्रेक डाउन करता है कि ब्रांच कैसे काम करेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम स्क्रॉल करेंगे हमें पूरा समाधान यहाँ दिख रहा है जो उसने हमें दिया। बस यही था। ये लाजवाब है कि आपको टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसका इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ये ऐसे करता। पहले मैं ढूंढता कि मेरी जरूरत के अनुसार कोई टेम्पलेट है या नहीं, क्योंकि अगर टेम्पलेट है तो काम शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि नींव जबरदस्त हो जाएगी। अगर टेम्पलेट्स नहीं है चिंता मत कीजिए, हम शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। फिर एआई वर्कफ्लो पर जाएंगे और उसे बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं और वो हमें पूरा समाधान देगा कदम दर कदम उसका निर्माण करने के लिए। और भूलना मत, किसी भी वर्कफ्लो को लॉन्च करने से पहले उसको परखना भूलेगा मत। उसे जरूर परखिएगा। परखना आवश्यक है ताकि समझ में आए कि वो काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तो लग रहा है ये काम कर रहा है मगर ये असल में कुछ भी नहीं कर रहा। बस यही था पूरा सिस्टम कि कैसे करना है। आप हाई लेवल को बताइए कि आपको क्या चाहिए, उसको कायदे समझा दीजिए और वो आपके लिए कर देगा। बस इसी तरीके से आपको ऑटोमेशन सेटअप करने के टेंशन से बिजनेस को ऑटो पायलट में चलाने की प्रक्रिया तक पहुंचाया जा सकता है। पर भूलिए मत, कुछ भी शुरू करने से पहले वर्क फ्लो को परखिएगा जरूर, ताकि सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप इसे खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।